बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ में हूँ मैं। नजर रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं मैकलोडगंज से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली अकबर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक हदूद थाना मैकलोडगंज के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर मंशियात की खरीदो फरोख्त जारी रहने की शिकायत सामने आ रही हैं, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि मंशियात के खात्मे के लिए मौसर और बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों की ज़रूरत है ताकि नौजवान नस्ल को इस नासूर से महफूज बनाया जा सके। शहरी हल्कों का ये भी मौक़िफ़ है कि बाज़ कार्रवाइयाँ सिर्फ रस्मी नोयत की महसूस होती हैं, जबकि असल मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर इक़दाम नज़र नहीं आते। इसी तरह सोशल मीडिया और मुकामी सतह पर यह दावे भी गर्दिश कर रहे हैं कि बाज़ गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात की नोयत तब्दील कर दी जाती है। बावसूख ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल मंशियात फरोश मईन उर्फ मईनी अराई को चर्च समेत गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में भारी रिश्वत वसूल करके शराब पीने की दफात लगा कर चलान किया ताकि कागज़ों का पेट भरा जा सके। अवामी हल्कों के मुताबिक मंशियात के इस्तेमाल के बायस मैकलोडगंज और गुदरवाह में मुतअद्दिद खानदान मुतासर हुए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस मसले पर फौरी और मौसर तवज्जो दी जाए। हम DPO बहावल नगर और दिगर मुतल्लिका आला हुकाम से मुतालबा करते हैं इन शिकायत की शफाफ, गैर जानबदाराना और मेरिट पर तहकीकात कराई जाएँ, और अगर किसी भी शख्स हवा वो मंशियात फरोश हो या इसका कोई सहूलतकार के खिलाफ शवाहिद मौजूद हों तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दो कोटा न्यू पाकीज़ा ट्रेडर का इफ्तिताह साबिक MNA सईद अहमद खान मेनेंस और अजमल खान सगु ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं नूर मोहम्मद खान भट्टू से। जी नूर मोहम्मद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटा में, जहाँ इफ्तिताह हुआ न्यू पाकीज़ा ट्रेडर, जहाँ किसानों को हर किस्म का रिलीफ मिलेगा एक छत तले। मज़ीद जानते हैं ऑनर अब्दुल समद एडवोकेट साहब से। जी आज हम सब इकट्ठे हुए हैं न्यू पाकीज़ा ट्रेडर्स के इनाग्रेशन पर, इसके इफ्तिताह पर। इस मौके पे मैं दकोटा की आवाम, दकोटा के मज़ाफ़ात की जो आवाम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि उनके इलाके में एक बहुत ही मेयारी ज़रूरी शॉप का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र और मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक ही छत के नीचे उनको मुहैया की जाएंगी, उनको दस्तयाब होंगी दकोटा और दकोटा के जो मज़ाफ़ात में जो हमारे किसान भाई हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इजाफ़ा है दकोटा और दकोटा के मज़ाफ़ात के हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है इस शॉप का वो बरकरार रहेगा आने वाले सालों में, दिहाइयों में, और किसान इस शॉप। मुजफ्फरगढ़ से तहसील रिपोर्टर कासिम खान मेरानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मुजफ्फरगढ़ के ज़ेर एहतमाम सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक मज़हर पहवड़ एडवोकेट ने की, जबकि मेज़बानी ज़िला के सीनियर नायब सदर सैयद जमील बुखारी ने की। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं, अहदेदारान, कारकुनों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िले सदर मलिक ज़हीर पहवड़ ने खिताब करते हुए सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद और जमहूरियत के कौमी फ़रोग़, कौमी फ़हमत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए इनकी खिदमत को राज तहसीन पेश किया। सीनियर नायब सदर सैयद जमील बुखारी ने कहा, सदर जरदारी ने क़ैदोबंद और सियासी दबाव के बावजूद जमहूरी जदोजहद जारी रखी। तकरीब से सरदार ज़फ़रुल्लाह लगारी, अला नवाज़ अली ज़ई, डॉक्टर मुनव्वर बब्बर, मुमताज़ भट्टी, सैयद हमाद बुखारी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसफ जरदारी की सियासी जदोजहद को राज तहक़ीक़त पेश किया। इस मौके पर सैयद जमील बुखारी के सीनियर नायब सदर नामज़द होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब के अख्ताम पर सदर आसफ अली जरदारी की सालगिरह का 25 पाउंड वज़नी केक काटा गया और मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। हड़प्पा से अबर शामिल करते राना कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक LBDC नहर कोल वाला बंगला में मुबैना गफलत, बड़ा हादसा रौनुमा होने का खदशा। LBDC नहर कोल वाला बंगला के मकान पर मुबैना तौर पर महकमा अनहार की गफलत और लापरवाही के बायस सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। मकामी अफराद के मुताबिक नहर का बंद इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और किसी भी वक्त टूटने का खदशा है, जिससे करीबी आबादी को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। इलाका मकीनों का कहना है नहर में खुलेआम बेंसें छोड़ी जा रही हैं, जिससे नहर के पुश्ते को नुकसान पहुँचने का खदशा बढ़ गया है। मकामी अफराद के मुताबिक भैंस से मालकान को मुबैना तौर पर माहाना रकम लेकर खुली छूट देगी है। शहरियों ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर बर वक्त हिफाज़ती इक़दाम न किए गए तो कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। अहले इलाका ने आला हुकाम महकमा अनहार के अफसरान से मुतालबा किया है फौरी तौर पर नहर के बंद का मुआयना करवा कर ज़रूरी मरम्मत और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस भट्टू। आरिफ वाला ट्रैफिक पुलिस आरिफ वाला
केस रोड सेफ्टी आगाही मुहिम शहरियों में पम्पलेट तकसीम, स्लो मूविंग गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर नस्ब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चदर की अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पाकवतन अब्दुल मजीद की हिदायत पर तहसील बार में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिले में शहरियों में ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक़ आगाही पम्पलेट्स तकसीम किए गए, जबकि स्लो मूविंग गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर नस्ब किए गए ताकि बिलखसूस रात के वक्त इन गाड़ियों की बरवक्त शनाख्त मुमकिन हो हादसात की रोकथाम और सफ़र को मज़ीद महफूज बनाया जा सके। इंचार्ज इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस आरिफ वाला जवेद इकबाल की ज़ेर निगरानी और मिर्ज़ा उमर यूनुस सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस आरिफ वाला और रिजवान रशीद सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस आरिफ वाला और वासिफ शाह ने इस मौके पर कहा, ट्रैफिक कानूनी पर अमल दरामद, एहतियात और ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग ही महफूज सफ़र की ज़मानत है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स और हफाजती लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और महफूज पंजाब के क़याम में ट्रैफिक पुलिस का साथ दें। खबर शामिल करते राना साकब की जानब से घग्गू में अल सैयद योगा क्लब का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जहां एक पुरवकार तकरीब में मोहती शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में योगा की अहमियत, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और मुस्बत माशरे के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। घग्गू में अल सैयद योगा क्लब का बाकायदा इफ्तिताह चीफ पैट्रन नीली बार योगा क्लब तारक मिराज भट्टी एडवोकेट के हाथों अंजाम पाया। इस मौका पर फजल मुख्तार मैरिज हॉल में मुनक्ता तकरीब में बैरिस्टर शहजाद सलीम भट्टी, वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद हुसैन, डायरेक्टर फजल मुख्तार मैरिज हॉल हाजी अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद मुमताज़ और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल ढोल किताब, गुलपाशी, फूलों की बतगन शावर करने और रवायती भंगड़े के साथ किया गया, जबकि फीता काट कर क्लब का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ पैट्रन तारक मिराज भट्टी एडवोकेट ने शुरा को मुख्तलिफ योगा आसन करवाए और योगा की जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और जज्बाती फ़ायदे पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, योगा सेहतमंद, मतवाज़न और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ उन्होंने लाइफ ग्रूमिंग और पर्सनल डेवलपमेंट पर भी मुफीद गुफ्तगू की, जिसे शुरा ने भरपूर सराहा। तकरीब के अख्ताम पर अल सैयद योगा क्लब घग्गू की जानब से मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का अहतमाम किया गया, जबकि क्लब इंतज़ामिया ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए सेहतमंद और मुस्बत माशरे के फ़रोग़ के अज़म का अदा किया। खबर शामिल करते हैं चौधरी सईद इकबाल सहू नुमाइंदा सूसी खानेवाल बल्दिया सराय सिद्धू की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस में बाजार मूसा मस्जिद के सामने गटरों का पानी सड़क पर जमा हो गया है, जिससे नमाज़ियों, दुकानदारों और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि मस्जिद में 5 वक्त नमाज की अदायगी के लिए आने वाले नमाजियों समेत राहगीरों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, जबकि तोफ़ुन और आलूदगी के बायस सेहत आमा के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। शहरियों ने कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला और मुतल्लिका बल्दिया हुकाम से मुतालबा किया है इस मसले का फौरी नोटिस लेते हुए निकासी आब का मौसर इंतज़ाम किया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला हो सके। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सिकंदर सुबहानी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है कि ट्रक नंबर 143 WB दो कोटा की सरजमीन पर एक बार फिर यंगस्टर सुपर लीग सीज़न 6 का रंगारंग मेला सजने जा रहा है। लीग की ड्राफ्टिंग तकरीब 25 जुलाई 2026 को कनकोडिया कॉलेज अड्डा 9L में मुनक़िद हुई, जिसमें मजमूई तौर पर 10 टीमों ने शिरकत की है। शरीक टीमों में बलोच 11, अब्बास नगर यूनाइटेड, चौधरी लाइन, सोलंगी स्टार, चौधरी स्टालियन, गवांस टाइगर, जट बादशाह 143, खान 11, नवाब 11 और जट बादशाह अब्बास नगर शामिल हैं। इंतजामी के मुताबिक लीग का बाकायदा आगाज 1 अगस्त 2026 को पेट्रोलिंग चौकी दो कोटा में किया जाएगा, जहां शौकीन क्रिकेट को सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर राव अकरम शेख, चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर हैप, असद विकी, असद गोरी, वकास बासु, अफजल काका, अफजल सोनी, इवेंट मैनेजर आसिफ खान सोलंगी और अब्दुर्रहमान ने कहा है कि लीग के इनेकाद का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका फराहम करना और इलाके में सेहतमंद खेलों के फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने शौकीन क्रिकेट से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करके इवेंट को कामयाब बनाएं। मेलसी से राव अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन समाजी तरक्की मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान मेलसी सैयद खुर्शीद शाह बुखारी ने हालिया बारिशों पर तबाही पर बयान देते हुए कहा है कि हालिया बारिशों की वजह से स्टॉर्म ड्रेन वाटर मंसूबे के लिए खोदे गए गड़ा ताजरों के लिए वबाल जान बन गए हैं और तबाहकुन बारिशों की वजह से ताजरों की दुकानों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अगर इस मंसूबे का जल्द से जल्द पाए तकमील तक ना पहुंचाया गया तो तमाम ताजर बरादरी के साथ मिलकर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे और ताजरों के तमाम तर नुकसान के जिम्मेदार इंतजामिया पर होगी।
میلسی راو اکرم چیئرمین سماجی ترقی مرکزی تنظیم انجمن تاجران میلسی سید خورشید شاہ بخاری نے حالیہ بارشوں پر تباہی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اسٹارم ڈرین واٹر منصوبہ کے لیے کھودے گئے گڑھے تاجروں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں اور تباہ کن بارشوں کی وجہ سے تاجروں کی دکانوں کو بھی نقصان پہنچے کا اندیشہ ہے۔ اگر اس منصوبے کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک نہ پہنچایا گیا تو تمام تاجر برادری کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے اور تاجروں کے تمام تر نقصان کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ شامل کرتے ہیں کراچی سے کرائم رپورٹر شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق 15 روزہ جشن آزادی 31 جولائی تا 14 اگست تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قائد کامریڈ سلیم خان بلوچ نے اعلان کیا ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی جشن آزادی بڑے خوشی شان و شوکت سے جوش و جذبہ اظہار یکجہتی خلوص جذبہ ایمانی پرعزم شاندار طریقے سے منایا جائے گا۔ کامریڈ سلیم خان بلوچ نے کہا کہ تحریک انسداد منشیات پاکستان 31 جولائی سے 14 اگست تک 15 روزہ جشن آزادی کی تقریبات منعقد کرے گی اور قوم میں الوطنی میں مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اصل مقاصد اور وطن کے ناموس تحفظ عظمت استقلال ترقی خوشحالی یکجہتی قومی اتحاد کا عزم ایمانی منشیات سے نجات پاکستان کے لیے آگاہی پیدا کی جائے گی۔ تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قائد کامریڈ سلیم خان بلوچ نے کہا ہے کہ عید الوطنی قوموں کی خوشی شاد بانی کے دن ہے جو اتحاد یکجہتی خوشحالی ترقی کا عزم استقلال کے پیغام دیتی ہے۔ آزادی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جبکہ غلامی ایک بڑی ذلت ہے۔ کامریڈ سلیم خان بلوچ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آئیں ہم سب پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا کر منشیات سے دور مستحکم پاکستان بنائیں اور اتحاد یکجا ہو کر اپنے وطن عزیز کو مضبوط اور طاقتور بنائیں جو ہمارا دینی قومی ذمہ داری ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ احمد پور شرقیہ سے بشیر احمد مغل کی رپورٹ کے مطابق احمد پور ضلع بناؤ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فیاض محمود اوان نے میڈیا کلب رجسٹر کے صدر شیخ عزیز الرحمان کے ہمراہ احمد پور ضلع بناؤ ایکشن کمیٹی کے کیمپ آفس کا دورہ کیا جہاں تحریک آئندہ لائے عمل پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر کمیٹی کے دیگر اراکین اور سماجی شخصیات بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر فیاض محمود اوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احمد پور شرقیہ آبادی رقبے ریونیو زرعی پیداوار اور انتظامی اہمیت کے اعتبار سے پنجاب کی نمایاں تحصیل ہے، اس لیے اسے ضلع کا درجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو ہر سطح پر یاد دلایا جائے گا۔ میڈیا کلب رجسٹر کے صدر شیخ عزیز الرحمان نے کہا ہے کہ احمد پور شرقیہ کے عوام کئی دہائیوں سے ضلع کے قیام کا مطالبہ کری ہیں۔ ضلع بنانے سے نہ صرف انتظامی امور بہتر ہوں گے بلکہ عوام کو تعلیم، صحت، عدل، ریونیو اور دیگر سرکاری سہولیات مقامی سطح پر میسر آئیں گی۔ اجلاس کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا۔ احمد پور ضلع بناؤ ایکشن کمیٹی اپنی جدوجہد کو مزید منظم اور مؤثر بنائے گی اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کے اعلان پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ عوام کے دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ بھاولپور سے بیورو چیف محمد انور مغل کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب ریجنل آفس ملتان کے انچارج کوارڈینیٹر ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر محمد زاہد سے ڈائریکٹر جنرل نادرا میڈم ناز شیب نے ملاقات کی۔ ملاقات میں عوامی شکایت کے فوری ازالے اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ وفاقی محتسب کی کھلی کچہری میں نادرا کا بااختیار نمائندہ بھی موجود ہوگا۔ ڈی جی نادرا نے بتایا ہے کہ جنوبی پنجاب سے نادرا کے خلاف موصول ہونے والی تقریباً 700 شکایات پر 100% عمل درآمد مکمل کیا جا چکا ہے جبکہ نادرا مراکز پر جدید آئرس اسکین کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چودھری سعید اقبال سہو نمائندہ خصوصی خانوال کبیر والا تھانہ 12 میل کے دودھ موزہ مبارک پور سکنہ اڈا پول بنوئی کا رہائشی مقامی صحافی غلام شمیر کے 2 کمسن بیٹوں اسد عباس اور انصر عباس کو گزشتہ ماہ مبینہ طور پر باثر افراد محمد شان، معین عباس، کیسر عباس اپنے بھتیجوں کا جانی دشمن بن گیا اور ان کے 5 نامعلوم ساتھیوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق ملزمان نے آہنی سریوں، ڈنڈوں، مکوں اور لاتوں سے دونوں بچوں کو بے رحمی سے پیٹا جبکہ انسانیت سوز تشدد کے دوران اپنی سفاکیت کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ بعد ازاں ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دی۔ یعنی شاہدین کے مطابق ملزمان نے کافی دیر تک دونوں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ملزمان انہیں بے یار و مددگار حالت میں ایک ویران جگہ پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانیت کے ماتھے پر بھی ایک سیاہ دھبا ہے۔ تاہم متاثرہ بچوں کے والد مقامی صحافی غلام شمیر نے انصاف کے اصول کے لیے تھانہ 12 میل میں باقاعدہ درخواست جمع کرا دی ہے۔ اہلیہ
علاقہ اور صحافتی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے تمام نامزد اور نامعلوم ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف انسداد تشدد سمیت متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی جرات نہ کر سکے۔ اہل علاقہ نے زور دیا کہ اگر اس سنگین واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف بروقت اور سخت کارروائی نہ کی گئی تو قانون کے عملداری پر سوال نشان ہوگا۔ انہوں نے ڈی پی او خانیوال محمد عابد وڑائچ اور ڈی ایس پی کبیروالا جمشید اکرم بھٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے متاثرہ خاندان کو فوری انصاف فراہم کرے اور ذمہ دار ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دلوائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز 1۔